तो भाई लोग आज हम देखने वाले सोलो लेवलिंग सीजन 1। कैसे वर्ल्ड का वीकेस्ट हंटर इतना स्ट्रांग बन जाता है कि उसे कोई नहीं हरा पाता, वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर भी। तो हमारे एमसी यानी कि मेन कैरेक्टर का नाम है जिनवू, जिस पर कि अपनी बीमार माँ और अपनी बहन की जिम्मेदारी है। इसकी मॉम किसी अननोन डिसीज की वजह से हॉस्पिटल में है और इसकी बहन अभी पढ़ाई कर रही है। तो जिनवू एक ई रैंक हंटर है जो कि वर्ल्ड की लोएस्ट रैंक है। जिनवू कोई भी डेंजन में बहुत ज्यादा घायल हो जाता है और वो कई बार तो मरते मरते बचा है, जिस पर कि उसकी टीममेट्स बार बार उसका मजाक बनाते हैं। तो जिनवू और कुछ हंटर्स एक डेंजन में जाते हैं जहाँ पर वो सब कुछ क्लियर कर देते हैं, जिसके बाद ये देखते हैं कि ये एक डबल डेंजन है। फिर वो लोग वोट करते हैं कि डेंजन में जाना चाहिए या नहीं, जहाँ पर आधे लोग हाँ बोलते हैं और आधे लोग ना बोलते हैं। और अब बचता है अपना जिनवू, और जिनवू अंदर जाने के लिए हाँ बोल देता है क्योंकि जिनवू को पैसे चाहिए और पैसे अंदर जाने के बाद ही मिलेंगे। फिर वो लोग अंदर जाते हैं जहाँ पर कई सारे स्टैचूज होते हैं और एक स्टैचू पे कुछ रूल्स लिखे हुए हैं जिसको फॉलो करने से ये लोग जिंदा बच सकते हैं। ये डेंजन एक डेडली ट्रैप होता है। जो लोग रूल्स को फॉलो नहीं करते वो एक एक कर मारे जाते हैं और कुछ लोग यहाँ से भागने में सक्सेसफुल होते हैं। और आखिरी में बचते हैं 3 लोग, जिनवू और एक बी रैंक की हीलर जो कि जिनवू का बहुत ज्यादा ध्यान रखती है, और टीम लीडर, जहाँ पर जिनवू खुद को सेक्रीफाइस करता है और उन लोगों को बचा लेता है। उसके बाद जब टीम लीडर और बी रैंक की हीलर बाहर निकल जाते हैं और एंड में जब स्टैचू जिनवू को मारने ही वाला होता है, तब जिनवू बोलता है काश मुझे एक मौका और मिलता। और तभी जिनवू के सामने एक नोटिफिकेशन आती है जहाँ पर एक प्लेयर बनने की रिक्वेस्ट आई होती है और जिनवू उसे एक्सेप्ट कर लेता है। और उसके बाद जिनवू एक हॉस्पिटल में उठता है और फिर जिनवू को एक गेम की तरह इंटरफेस दिखना शुरू हो जाता है जहाँ पर उसे कुछ टास्क मिलते हैं और उसके बाद उसे कुछ रिवॉर्ड्स मिलते हैं और जिनवू गेम की तरह लेवल अप भी कर सकता है। तो भाई लोग अब मैं सोलो लेवलिंग के कुछ मेन पॉइंट्स ही बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं पूरी स्टोरी कवर करने जाऊँ तो वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो सकती है। मगर तुम चाहते हो कि मैं पूरी स्टोरी कवर करूँ तो तुम कमेंट कर सकते हो। अगर 5 कमेंट्स भी आते हैं तो मैं पूरी स्टोरी कवर करूंगा। लेट्स बैक टू द स्टोरी। अब जिनवू की लाइफ पूरी तरीके से बदल चुकी है। सिस्टम जिनवू को रोज कुछ टास्क देता है, जैसे कि पुशअप, सिटअप्स, रनिंग और वगैरह वगैरह कुछ भी, जिस सबको पूरा करके जिनवू लेवल अप कर सकता है। और ज्यादातर जिनवू अपनी लेवल अप में स्ट्रेंथ को ही बढ़ाता है और उसे कुछ पोशन भी मिलते हैं जिससे कि वो ट्रेनिंग को रिकवर कर सके। अब जिनवू का पहला बड़ा टास्क ये होता है कि उसे एक डेंजन में जाना है जो कि सिर्फ उसे दिखाई देती है और उसे सिर्फ वो ही एंटर कर सकता है और उसे अकेले वो डेंजन क्लियर करनी होगी। अब जिनवू डेंजन एंटर करता है और वहाँ पर कुछ गॉब्लिन्स आ जाते हैं और पहले गॉब्लिन्स जिनवू को बहुत ज्यादा डैमेज कर देते थे, बट अब जिनवू उन्हें इजीली मार देता है। उसके बाद वहाँ पर कई सारे कुत्ते आ जाते हैं और इनका नाम तुम खुद पढ़ सकते हो, मैं नहीं पढ़ने वाला। जिसके बाद जिनवू इन्हें भी हरा कर लेवल अप कर लेता है। अब तक जिनवू इन डीमंस को मारकर काफी ज्यादा लेवल अप कर चुका होता है। फिर भी जिनवू इनको मारते हुए आगे बढ़ता है और उसे डेंजन का बॉस मिलता है। जिनवू अपने स्ट्रेंथ का यूज करके इसे भी आखिरकार हरा ही देता है। इसके बाद जिनवू डेंजन से बाहर आता है और डेली टास्क कंप्लीट करने लगता है। इसके बाद जिनवू एक पार्टी के साथ डेंजन एंटर करता है जहाँ पर बाकी के हंटर्स जिनवू और उसके साथ आए हुए लड़के जिन्हो को मारना चाहते हैं ताकि उन्हें पैसे बांटना न पड़े। इस टीम का लीडर हांग डोंगसू जो कि एक नेशनल लेवल हंटर डोंगसू का भाई है, मगर जिनवू उस रेड में डेंजन बॉस को भी हरा देता है और इन सारे हंटर्स को भी मार देता है, बस जिन्हो को छोड़ के। उसके बाद डेंजन से बाहर आने के बाद जिनवू जिन्हो से कहता है कि इस राज को राजी रखना, जिसके बाद सिस्टम जिन्हो को एक डेंजन की देता है और जिन्वू वो भी एंटर कर लेता है। और इस बार जिन्वू का ओपोनेंट सिरिप्रेस होता है जिसके 3 सर है। सिरिप्रेस एक टावर को गार्ड करता है और उस टावर में कुछ ऐसी चीजें है जिससे कि जिन्वू अपनी मॉम को हील कर सकता है, यानी कि एक पोशन बना सकता है जिससे कि उसकी मॉम ठीक हो जाए। सिरिप्रेस जिन्वू को इधर से उधर उठाकर पटक रहा होता है। सिरिप्रेस जिन्वू को बहुत ज्यादा कुत्तों की तरह मारता है, एक कुत्ता कुत्ते की तरह मार रहा है। उसके बाद जिन्वू डेली टास्क में से बचे हुए पोशन को यूज करता है और अपने दिमाग का यूज कर उसे हरा देता है। सिरिप्रेस को हराने के बाद जिन्वू को कुछ लूट मिलती है और फिर जिन्वू और जिन्हो की मुलाकात होती है। जिन्वू को अपने गिल्ड में शामिल होने का ऑफर देता है और उसे कुछ पैसे भी ऑफर करता है, मगर जिन्वू ना बोल देता है और फिर जिन्वू वहाँ से जाने लगता है और जिन्हो उसे रोकता है और उसे धमकाता है कि अगर तुम मेरी गिल्ड में शामिल नहीं हुए तो मैं तुम्हारा राज सबको बता दूंगा कि तुम एक ए रैंक हंटर होने का नाटक कर रहे हो। और फिर जिन्वू वहाँ से चला जाता है। उसके बाद जिन्वू एक और डेंजन में जाता है जहाँ पर उसके साथ डबल डेंजन को लीड करने वाला लीडर और वो बी रैंक वाली हीलर भी होती है और कुछ लोग होते हैं जो वहाँ से भाग चुके थे, और मेन इंसान कांग तोशिक जो कि बिल्कुल खुशी हीरो की तरह दिखता है, और इनके साथ 3 कैदी भी होते हैं। और कांग तोशिक का मेन प्लान होता है इन तीनों कैदियों को मारना। और फिर कांग तोशिक जिन्वू से अलग होकर उन तीनों कैदियों को मारने की कोशिश करता है और मार भी देता है। बट उसके बाद होती है कांग तोशिक वर्सेस जिन्वू और कांग तोशिक की फाइट काफी ज्यादा टक्कर की होती है। कांग तोशिक की स्पीड काफी अलग लेवल पर होती है, बट जिन्वू की भी स्किल्स काफी ज्यादा एनहांस हो चुकी होती है, जहाँ पर जिन्वू कांग तोशिक को हरा देता है और मार भी देता है। और कांग तोशिक को मारने के बाद जिन्वू को एक रून स्टोन मिलता है जिसमें कि कांग तोशिक की सारी एबिलिटीज होती है। उसके बाद जिन्वू उस रून स्टोन को तोड़ देता है और उसके बाद जिन्वू के पास सारी कांग तोशिक की स्किल्स आ जाती है, जिसके बाद जिन्वू काफी ज्यादा स्पीड में मूव कर सकता है। एंड इस इंसिडेंट के बाद जिन्वू और जिन्हो
फाइनली टीम अप कर लेते हैं। मगर यहाँ पर एक रूल है, अगर कोई डेंजन को एंटर करना है तो तुम्हें 8 लोगों की जरूरत होगी। उसके बाद जिन्हो कुछ ऐसे लोगों को ढूंढता है जो डेंजन के बाहर रह सके और जिन्हो और जिनवो अंदर जा सके, जहाँ पर जिन्हो डेंजन के बॉस को मारेगा और जिन्हो सारे लूट कलेक्ट करेगा। अब आता है पूरे सीजन का लास्ट एपिसोड, जहाँ पर जिन्वो वर्सेस इग्रिस होगा। अब जिन्वो सिस्टम के कहने पर एक डेंजन एंटर करता है, जहाँ पर उसकी फाइट कुछ नाइट से होती है। जिन्वो उन नाइट्स को मारते हुए लेवल अप करते हुए आगे बढ़ता है और एट द एंड जिन्वो के सामने होता है इग्रिस। एंड में इग्रिस और जिन्वो की काफी ज्यादा अच्छी फाइट होती है। जिन्वो इतना ज्यादा लेवल अप कर चुका है, उसकी स्किल्स इतनी ज्यादा इनहेंस है, फिर भी इग्रिस उसे कुत्ते की तरह मारता है, बहुत बुरा मारता है भाई। बट क्या करे, एमसी तो जिन्वो है, तो आखिर में आकर जिन्वो जीत जाता है। जिसके बाद जिन्वो को आरआईस की पावर मिलती है और जिन्वो इग्रिस को आरआईस कर लेता है, यानी कि अब उसके पास एक शैडो आर्मी है, पूरी की पूरी शैडो आर्मी। तो भाई लोग, इसी के साथ सीजन 1 एंड होता है। अगर तुम सीजन 2 की एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना चाहते हो तो इस वीडियो पर 5 लाइक कर दो। मैं मिलता हूँ तुम्हें किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जाने जान भगवान जानता है मेरे प्यार से शैतान भागता है, मेरी पेन की लकीर से ब्रह्मांड नापता है, लेकिन लिखता नहीं हूँ।